हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रैश होने वाला है। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी भारी गिरावट दिखा चुके हैं। दोनों 2 से 5% तक करेक्ट हो चुके हैं। और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं, पूरा वर्ल्ड की मार्केट इस टाइम गिर रही है। पिछले लास्ट 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स भी 4 से 5% करेक्ट हो गया है। ऐसा हुआ है क्योंकि एक सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका का, एसवीबी बैंक, जिसको आजकल बहुत न्यूज में चर्चा हो रही है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, जो यूएस फेडरल रिजर्व हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुका है इतना ज्यादा, 0 से 500 बेसिस पॉइंट पे आ चुका है, उस वजह से उनके बॉन्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा रीपे नहीं कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि उस बैंक में जिन कस्टमरों ने अपना डिपॉजिट और अपना सेविंग का पैसा रखा हुआ है, वो उनको पैसा उतना रीपे नहीं कर सकते हैं। एंड उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। जिसका मतलब है कि ये बैंक फेल हो गया है। 2008 के बाद से अमेरिका का ये लार्जेस्ट बैंक फेलियर है, जिसको जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक डर आ गया है, क्योंकि सबकी बैलेंस शीट, सारे बैंक्स की बैलेंस शीट इम्पैक्ट हो रही है इन द ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द लेट लास्ट 1 ईयर। जो जिसका लीडर है यूएस फेड। एंड यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो वर्ल्ड को वो चीज माननी पड़ती है, बिकॉज स्टिल यूएस डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। और अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वाइड सारे बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, बैंक की बैलेंस शीट पे बहुत इंपैक्ट आता है, वो वीक हो जाती है। तो अब हुआ क्या, सिलिकॉन वैली बैंक ने थर्सडे और फ्राइडे को अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, जिसकी वजह से एक फियर और स्केयर फैल गया पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और सारे बैंक, सारे वर्ल्ड के मार्केट टूटने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हालांकि एसवीबी बैंक को ओवर द वीकेंड यूएस फेड ने बचा लिया है। यूएस फेड ने बोल दिया है कि वो उसको बैक करेंगे, उसको बेल आउट कर दिया है और बोल दिया है कि उसके डिपॉजिटर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो यूएस के जो भी, उस बैंक के जो भी डिपॉजिटर्स हैं, उसके वो अपने डिपॉजिट्स आज से, दैट इज मंडे से, निकाल सकते हैं। और इस चीज में एक और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो एसवीबी बैंक की यूके की ब्रांच है, उसको एचएसबीसी यूके ने टेक ओवर कर लिया। दैट इज एचएसबीसी यूके कह रहा है कि हम इस बैंक के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट्स लौटाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और हम इसके सारे ऑपरेशंस टेक ओवर कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे बैंक को, इसको बैंक बेल आउट करना बोलते हैं, जिससे कि दैट इज बैंक को फेल होने से बचा लिया गया है। लेकिन क्या ये बचाने की वजह से एक जो डर है वो खत्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि अभी हुआ क्या है, सिर्फ एक बैंक फेल हुआ है और एक बैंक फेल डिक्लेयर हुआ है आज से। अभी और सारे बहुत बहुत सारे बैंक हैं जो फेल हो सकते हैं, जिनकी बैलेंस शीट इनहेरेंटली बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, और जो पब्लिक डोमेन में नहीं है न्यूज। इंटरनली लोगों को पता है, इंटरनली मैक्रोज हमारे बहुत वीक चल रहे हैं। इन्फ्लेशन जो इस टाइम यूएस फेड के बिल्कुल कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इसलिए ही पिछले 1 साल में यूएस ने, हमारे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, जिससे जो बढ़ती इन्फ्लेशन है उस पर काबू पाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो नहीं रही है। 0 बेसिस पॉइंट से 500 बेसिस पॉइंट, दैट इज 5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, लेकिन इन्फ्लेशन तब भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। अभी लास्ट वीक ही यूएस फेडरल रिजर्व के पवल साहब हैं, जो वहां, जैसे आरबीआई का चेयरमैन होता है जो हमारे शशिकांत दास जी हैं, ऐसे ही यूएस फेडरल रिजर्व के जेरोम पवल साहब हैं। उन्होंने बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से रुकेंगे नहीं। अगर डेटा बोलेगा, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे, और इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव भी हो सकता है। वेयर एज मार्केट ये लेके चल रहा था कि इंटरेस्ट रेट हाइक ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुका है,
जिसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर रुक जाएगा और धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरने लग जाएगा। लेकिन पवल साहब आए, एक भयंकर बम फोड़ दिया मार्केट पे कि भाई हम नहीं रुकने वाले हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। उस वजह से एक बैंक ने अपने आप को फेल कर दिया, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। अब ये डर लोगों में आ चुका है, ये डर एक वर्ल्ड वाइड आ चुका है कि क्या और बैंकों में तो इस चीज का इफेक्ट नहीं आने वाला है, और बैंक तो अपने आप को बैंकरप्ट फेल नहीं कर देंगे। बिकॉज ये ना एक कंटेजियस डिसीज है, कंटेजियस डिसीज होती है जो फैलती है, जैसे कोरोना है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ही ये भी एक कंटेजियस डिसीज है जो फैलती है। और होता क्या है, डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक गिरा, एक के बाद सब गिरते चले जाते हैं। तो जो भी वीक प्लेयर्स हैं, जिनकी इनहेरेंटली बैलेंस शीट बहुत वीक है, जो अपनी लिक्विडिटी फंड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बैलेंस शीट्स को अच्छे से नहीं कर अप टू द मार्क नहीं रख पा रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, अपना काम ठीक नहीं रख पा रहे हैं, और जिनके ये सब चीजें बियॉन्ड कंट्रोल चली गई हैं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उन सबको अंदर से एक डर पैदा हो गया है कि भाई अब तो गए, और गए तो मार्केट भी कहीं ना कहीं गिरेगी। हम भी, इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, वर्ल्ड में इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी अगर देखा है तो इंडिया की ही है। इंडिया में बहुत पैसा लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन हम भी एक पार्ट हैं एक वर्ल्ड का, और हम उन मैक्रोस से बाहर नहीं रह सकते हैं, है ना? तो मैक्रोस का इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं तो आएगा। और ये जो आप बैंक निफ्टी में फॉल देख रहे हैं और हमारी पूरी मार्केट में फॉल देख रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट भी टूटी है आज। ब्रॉडर मार्केट होती है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स कंपनीज जो होती हैं वो भी टूटे हैं। वो इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि ये चीज हमारे साथ भी कहीं ना कहीं इनहेरेंटली, हमारे भी कहीं ना कहीं किसी बैंक्स में, हमारी भी इकोनॉमी में इम्पैक्टेड है। और आने वाले टाइम में अभी नहीं पता होने क्या वाला है। अभी नेक्स्ट वीक इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेड की मीटिंग है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट हाइक की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एसवीबी की न्यूज के बाद ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो 50 बेसिस पॉइंट हो सकते थे वो शायद 25 बेसिस पॉइंट ही हो, या शायद ना भी हो। 25 बेसिस पॉइंट की सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्लो हो जाए आने वाले टाइम में, जो काफी पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। तो वो तो नेक्स्ट वीक पता लगेगा। अभी कल और अभी ये वीक में बहुत सारा डेटा भी आना है, यूएस सीपीआई डेटा आना है, जिससे हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन का डेटा क्या है, जिसके बेसिस पे ही इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड देखता है कि बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। तो अभी इस सब माहौल में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी बताता है वो बहुत बढ़ चुका है, 16 आ गया है 12 से। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहली बात पोजीशन साइजिंग लो रखनी है। दैट इज, अगर हम 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं किसी भी चीज में, तो हम उस क्वांटिटी को रिड्यूस करके 50 या 25 पे ले आएंगे। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रखना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो लेके बाहर बैठ जाओ। एक हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन ट्रेड मत करो, कुछ नहीं हो जाएगा। मार्केट स्टेबलाइज होने दो। मार्केट अगर एक बार स्टेबलाइज हो गई तो आप दोबारा से काम कर पाएंगे, वरना क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप ना ट्रेडिंग कर पाएंगे, ना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और सिर्फ कैपिटल पे डेंट होता रहेगा, कैपिटल आपकी वाइप ऑफ होती रहेगी, और एट द एंड ऑफ द डे होगा कुछ नहीं, आप भी इस मार्केट के शिकार हो जाएंगे और पैसा डुबा देंगे। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग लो रखनी है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर, ओवर ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना बाहर बैठेंगे उतना सेफ रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यही है। 2-4 दिन में मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, डेटा फ्लो रुक जाएगा, यूएस फेड का भी आपको पता लग जाएगा। हो सकता है यूएस फेड इंटरेस्ट रेट सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए और रुक जाए, तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो धीरे धीरे करके ये चीजें आपके फेवर में टर्न अप होनी चालू हो जाएगी। हाउएवर, एक चीज है, एक बेस्ट चीज है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये टाइम है अच्छे शेयर लैप अप करने का। अच्छे शेयर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। ये जो पैनिक सेलिंग आती है ना, यहाँ टाइम होता है अपना पैसा लगाने का इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से आपके स्टॉक्स हैं, कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से मेरे बेस्ट पिक हैं तो मेरे को मैसेज करें, मेरे को डीएम करें, आई लेट यू नो कि कौन से बेस्ट पिक्स हैं जो हम इस उसमें उठा सकते हैं और लेके छोड़ सकते हैं। वो बेस्ट पिक्स हमारे लॉन्ग टर्म्स, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। दैट इज 6 महीने से आपका 4 साल 5 साल तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम होल्डिंग पीरियड हम 6 महीने रखते हैं सो दैट वो रिटर्न जनरेट कर सके, आपको ओवर द पीरियड पैसा बन सके। टिल देन थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड डू लेट मी नो आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या फीडबैक्स हैं और आपका क्या मानना है इस एसवीबी के केस पे और इस क्या मार्केट क्रैश करेगी नहीं करेगी। थैंक यू, जय हिंद।